नमस्कार दोस्तों। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती रिजर्व ऑर्डर कटऑफ विषयवार सीटों की संख्या क्या होगी, सीट की संख्या में वृद्धि। जैसा कि सीटों में वृद्धि को लेकर प्रयास किया जा रहा है और इसी क्रम में खबर ये है कि सीटों में वृद्धि होगी, लेकिन कितनी वृद्धि हो पाएगी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने जो ज्ञापन दिया है 6,000 पदों को लेकर दिया है। जब आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, विज्ञापन जारी हुआ था भर्ती का, तो उस टाइम 6,000 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद जो आपका विज्ञापन जारी होता है उसमें सीटों की संख्या को लेकर चीज़ें नहीं स्पष्ट रहती हैं। लेकिन उसके बाद जब भर्ती प्रक्रिया आपकी प्रारंभ होती है या फिर कहें कि जब रिज़ल्ट जारी होता है, तो उस टाइम से आपकी भर्ती संबंधित चाहे कोई भी नोटिस हो या विषयवार जो विद्यालय से ब्यौरा मंगवाया गया था रिक्त सीटों का, तो हर जगह आपको मुख्य रूप से न्यूज़पेपर में आपको 1894 सीटें देखने को मिली हैं, जिसमें कि आपका 1504 जो पोस्ट हैं वो सहायक अध्यापक के हैं, बाकी प्रधानाध्यापक के। तो देखिए, यहाँ पर केवल प्रयास ही हम कर सकते हैं। एक बार आप लोगों को ये प्रयास ज़रूर करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। लखनऊ में या फिर गोरखपुर में जब भी जनता दरबार लगता है तो वहाँ पर जाके ज्ञापन भी देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि 6,000 पदों पर भर्ती को कंप्लीट किया जाए। क्योंकि देखेंगे, इतनी पुरानी भर्ती हो गई है और यहाँ पर 42,000 प्लस अभ्यर्थी हैं जो कि पास भी हैं। उसके बाद कोर्ट में एक लंबा मैटर चला आप लोगों की भर्ती में, अंततः ऑर्डर रिजर्व हुआ है और उम्मीदें बढ़ गई हैं अभ्यर्थियों की कि अब जो है इस भर्ती में वेट नहीं करना पड़ेगा। और संभवतः अगर ये लोग चाहें तो रिजर्व ऑर्डर जारी होने के बाद जैसा भी निर्देश होता है, नया नया सत्र जो आपका प्रारंभ होगा, नया सत्र प्रारंभ होने से पहले पहले इस भर्ती को कंप्लीट करवा सकते हैं। तो वो अधिकारी और शासन सरकार के हाथ में है किस प्रकार से क्या चीज़ें होंगी। पहले कोर्ट ऑर्डर जो रिज़र्व ऑर्डर हुआ है वो जारी होने के बाद जिस प्रकार से निर्देश होंगे उसी प्रकार से भर्ती प्रक्रिया आपकी जो है वो उसकी प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करेंगे एसएसटी विषय की कट ऑफ कितनी जा सकती है। कल के वीडियो में मैंने मैथ और साइंस विषय के कट ऑफ पर चर्चा की थी मुख्य रूप से, और मैथ और साइंस का अगर सीटें बढ़ती हैं 6,000 हो जाती हैं तो कितनी कट ऑफ रह सकती है। अगर 1894 पोस्ट पर ही आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितने गुणांक वाले अभ्यर्थी सेफ हो सकते हैं, उस विषय में हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में एसएसटी विषय को लेकर चर्चा करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, जो एक अनुमानित कट ऑफ है, वो कितनी जा सकती है, जिसमें कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिस्कस किया जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और साथ ही साथ यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर हैं या फिर एक्स सर्विसमैन और पीएच वालों का भी, पीएच, फ्रीडम फाइटर या फिर एक्स सर्विसमैन, ठीक है। तो सबके लिए जो है एक अनुमानित कट ऑफ यहाँ पर आप लोगों को बताई जाएगी। अगर 1894 ही पद रहते हैं, जैसा कि पदों की संख्या बहुत कम 1894 अगर रहता है, तो उस स्थिति में आपको बताया जा रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में एसएसटी विषय का 75 गुणांक अगर आपके हैं। देखिए, अनुमानित कट ऑफ है, सीटों की संख्या अगर कम रहती है तो ये उस स्थिति में अनरिजर्व का 75, ओबीसी का 74, ईडब्ल्यूएस का 73, एससी कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी 70, एसटी के अंतर्गत 65 और पीएच, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन वालों का लगभग 65 के आसपास, ठीक है। ये अगर सीटें 1894 पर अगर आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो उस स्थिति में आपकी जो अनुमानित कट ऑफ है या फिर कहें कि आपका गुणांक इतना जा सकता है, इतने गुणांक वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन यहीं पर अगर बात करें, सीटों की संख्या 6,000 हो जाती है, ठीक है। अगर सीटों की संख्या 6,000 हो जाती है तो उस स्थिति में आपका अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत 71 नंबर वाले, 71 नंबर सॉरी नहीं, गुणांक, ठीक है। ये आपको गुणांक बताया जा रहा है, 71 गुणांक जिसका भी बनेगा अनरिजर्व कैटेगरी में, अगर आप एसएसटी विषय के अंतर्गत आ रहे हैं तो अनरिजर्व में 71 गुणांक वाले अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 70, ईडब्ल्यूएस की बात करें
तो 70 से थोड़ा सा कम ही यहाँ पर रहेगा, 69 आप मान सकते हैं। अगर सीटें 6000 होती हैं तो उस स्थिति में तो जितना भी आपको पूरा कटाव बताया गया 1894 पर, अगर वहाँ से 6000 सीटें हो जाती हैं तो प्रत्येक में आप 5 कम करके देख सकते हैं। 4 से 5 गुणांक आपका कम आएगा, 5 नहीं तो 4 तो आप मान के ही चलिए, ठीक है। 4 गुणांक आपका कम आ जाएगा अगर यहाँ पर सीटें जो हैं 6000 होती हैं तो सॉरी, ये आपको जो भी बताया गया है कट ऑफ, अगर 6000 सीटें होती हैं और लगभग लगभग सभी विषयों में समान सीटें होती हैं तो उस स्थिति में, ठीक है। अगर हो सकता है कुछ विषय में सीटें ज़्यादा हों, जैसे मैथ साइंस में उम्मीद है कि ज़्यादा सीटें रहेंगी अगर 6000 हो जाते हैं तब भी, और अगर आपका 1894 पोस्ट पर प्रक्रिया पूरी होती तभी। तो यहाँ पर जो है प्रयास बस यही करना है कि सीटों की संख्या बढ़ जाए, और अगर सीटों की संख्या में वृद्धि होती है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का यहाँ पर भला हो जाएगा। जितनी सीटों पर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी उतने अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना समय समय पर दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।